इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। तो देर किस बात की, इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, बीएसएनएल क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। जो आज हमारी प्रेस मीट जो रखी गई है, तो उसके हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अताउल्लाह द्राक्षी साहब का मैं इस्तकबाल करता हूं। साथ ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट उमर खान पठान का भी इस्तकबाल करता हूं। और जो हमारे मीडिया के जो सभी आए उनका भी सभी को मैं वेलकम करता हूं। तो आज ये एसडीपीआई पार्टी की तरफ से एक प्रेस मीट रखी गई है। जो हमारे एमएलए साहब जो नगर शासक हैं हमारे, तो आए दिन वक्फ बोर्ड के बारे में गलत फहमियाँ जो उनके दिमाग में है, तो उसे क्लियर करने के लिए एसडीपीआई पार्टी तरफ से एक ये प्रेस मीट रखा गया है। वो आज मैं ये करता हूं। मेरा नाम निसार अहमद मंजार, एसडीपीआई जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज खास तौर से जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद किया गया है, जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब निसार भाई ने बताया कि हमारे बीजापुर के एमएलए बसनगढ़ा यत्नाल को क्या है, एक गलत फहमिया है वक़्फ़ के ताल्लुक से। जिस तरह इन्होंने बताया कि वक़्फ़ की एक प्रॉपर्टी जो है वो वापस लेना, गवर्नमेंट के हक में लेना बोलकर है। मैं खास तौर से एमएलए यत्नाल को ये बताना चाहता हूँ कि ये बीजापुर की जो, सिर्फ बीजापुर की नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया की जो वक़्फ़ की जो आस्ती है, ये इस पर किसी का अधिकार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुस्लिम लोगों की तरफ से या फिर बादशाहों की तरफ से होंगे या फिर रईसदार लोगों की जानिब से होंगे या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के किसी भी शख्स की जानिब से होंगे, ये मुसलमानों के निचले तबके लोगों को फलाह व बहबूदी के लिए जो है दी गई प्रॉपर्टी जो है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है। कि खास तौर से मुसलमानों के फलाह बहबूदी के लिए दी गई प्रॉपर्टी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है। एक तरह से अगर इसे कहेंगे तो ये एक दान की गई प्रॉपर्टी जो गरीबों के लिए काम आ सके, मुस्लिमों के फलाह बहबूदी के लिए काम आ सके, ये ऐसी दान की गई प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है, हमारे एमएलए यत्नाल साहब जो है नजर रख के बैठे हुए हैं। दान की गई बोले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक रास्ते पर बैठा हुआ भिखारी भी दान की गई चीज पर अपनी नजर नहीं रखता, लेकिन हमारे एमएलए यत्नाल साहब जो है एक गरीबों के लिए दान की गई प्रॉपर्टी पर भी अपनी एक नजर रखते हैं बोले तो आप इनकी सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बढ़कर मैं एक बात बताना चाहता हूं, वक़्फ़ के ताल्लुक से ये लोग एक गलत इंटीमेशन लोगों को पहुंचाते हैं। यहां तक कि इन्होंने ट्रिब्यूनल कोर्ट, बेलगाम की जो कोर्ट है वक़्फ़ की, इस पर भी जो है इन्होंने उंगली उठाई। इन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि अले वकील साहब जज साहब मत केड़ावर साहब केड़ाव अष्टे हिंदू, जबकि ये एक जुडिशरी सिस्टम का एक हिस्सा है। वक़्फ़ बोर्ड का जो कोर्ट है बेलगाम का एक जुडिशरी सिस्टम का एक हिस्सा है। ये हिस्से पर जो है इन्होंने उंगली उठाकर ये पूरे कानूनी व्यवस्था पर इन्होंने उंगली उठाई है, जो कि एक सीधा सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी इजाजत है, वक़्फ़ के ताल्लुक से हो या फिर मुस्लिम लॉ के ताल्लुक से हो, इस पर जो इजाजत दी गई इस पर इन्होंने उंगली उठाया। जबकि इन्होंने अपनी गंदी भाषा और गंदे विचार के चलते ना किसी वकील को बख्श रहे हैं, ना जज को बख्श रहे हैं, ना जो है अदालतों को बख्श रहे हैं, और ना ही साथ अपने साथ रहने बसने वाले पॉलिटिशियन जो कि कांग्रेस में है, हर एक को जो है इन्होंने एक गलत अल्फाज से बात करते हैं। जैसा कि इन्होंने कल जमीर अहमद साहब को कहा, और अपन दास्ती इल्ला, मैं पूछना चाहता हूं यार, अपन दास्ती इल्ला जमीर अहमद खान अपन दास्ती इल्ला बसनगौड्री यत्नाಳ್ अपन दास्ती इल्ला वक़्फ़ दास्ती साहब दास्ती ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, बीजापुर में जो है 7-6 एमएलए कांग्रेस के हैं और कर्नाटक के अंदर हुकूमत कांग्रेस की है। जबकि ऐसा एक बदजुबानी आदमी जो किसी एमएलए को नहीं बख्शता, किसी मिनिस्टर को नहीं बख्शता, किसी इंचार्ज को नहीं बख्शता, किसी जो है डीसीएम को नहीं बख्शता। इन्होंने इससे पहले हमारे शिवानंद पाटिल साहब के बारे में भी एक बात कही थी कि और अपन बोल के, तो इससे पहले इसके बाद में ऐसी ही लैंग्वेज इन्होंने डीसीएम के लिए भी इस्तेमाल की थी। तो इन पर एक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों इन पर केस चलाया नहीं जाता, क्यों इनको अरेस्ट नहीं किया जाता, क्यों ये 6 एमएलए जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है ये इनसे डरते हैं क्या? इनको मैं खास तौर से एमबी पाटिल साहब से कहना चाहता हूं, इतने लोगों को जो है इन्हें बेइज्जती के अल्फाज खास तौर से कांग्रेस पार्टी वालों को करता है, आप खामोश क्यों हैं? आप अपनी दोस्ती अलग जगह रखिए, इज्जत पार्टी की और लीडरों की एक अलग जगह है। आप उसके खातिर तो इन पर एक्शन लेना जरूरी था। और उसके साथ साथ मैं एक बात बताता हूं, ये जो हमारे यत्नाल साहब वक़्फ़ की आस्ती के ताल्लुक से बात करते हुए, इनका एक उस वक्त इनका इंटेंशन जब ये था
कि उनको प्रोटेस्ट जो किए थे वो खास तौर से एक डीजल का रेट चढ़ाने के जो हाइक हुआ है उसके ताल्लुक से लोग प्रोटेस्ट किए थे। वो अपने मकसद से भटक कर सीधा सीधा मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर आ गए, जबकि वो उसका हिस्सा ही नहीं था। और उसके अलावा एक इन्होंने गलत मैसेज लोगों के दरमियान ये भी फैलाया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुसलमानों को हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजकर पाकिस्तानी हिंदुओं को हिंदुस्तान में लाने के लिए कहा है, बल्कि जबकि बाबा साहब अम्बेडकर की तालीमात में ये जुमला कहीं भी नहीं मिलता। मैं खास तौर से कांग्रेस गवर्नमेंट से एक बात कहना चाहता हूं कि इस किधर बाबा साहब अम्बेडकर की तालीमात में एक गलत अफवाह फैलाने वाले शख्स को आप लोग कैसे पकड़ रहे हैं। इसी बात पर इन पर केस होना और इमीडिएट अरेस्ट होना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जैसी शख्सियत के ताल्लुक से ये गलत अफवाह फैला रहे हैं। बाबा साहब जो कि हमारे देश के संविधान को जिन्होंने मेहनत से लिखा और जो है सभी मजहबियों को जो है समा हक दिलाने के लिए अपनी जद्दोजहद को उन्होंने बरकरार रखा, ऐसी शख्सियत पर एक कम्युनल होने का ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं, ये शख्स इल्जाम लगा रहा है। याद रखिए, जबकि ये मुल्क एक सेक्युलर मुल्क है, यहां पर सभी मजहबों को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है एक कानून जो है लॉ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। ऐसी शख्सियत पर एक मजहबी इल्जाम ये आदमी लगा रहा है और कम्युनल होने का इल्जाम लगा रहा है, तो इस पर एक्शन लेना जरूरी है। और साथ ही साथ मैं ये बात बताना चाहता हूं कि पहले से बीजेपी वाले ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, इनका मकसद ही कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी समाज वालों को जो है एकसा हक देने की बात कही गई है। यही बात जो है बीजेपी वालों को जो है खटकती है कि ये लोग जातिवाद लोग कभी किसी समाज को एकसा हक देने की बात नहीं करते। ये लोग सावरकर के कानून को मानने वाले लोग, ये लोग गोलवारकर के कानून को मानने वाले लोग, ये बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को मानने वाले लोग नहीं है। इनका इस बार मकसद भी यही था कि बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को बदला जाएगा बोलकर, लेकिन अवाम ने इन्हें सही तरीके से जवाब भी दिया है। लेकिन मैं खास तौर से और एक बात बताना चाहता हूं, ये बार बार बीजापुर शहर के अंदर ये मीडिया के सामने आकर ये हद जो है एक गैर जिम्मेदाराना अपने जो है स्टेटमेंट्स देते हैं, बयानात देते हैं, इन पर किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये मैं हमारे बीजापुर के लॉ एंड ऑर्डर एसपी साहब से भी पूछना चाहता हूं और जो है डीसी साहब से भी पूछना चाहता हूं और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलए हैं इनसे भी पूछना चाहता हूं। और साथ ही साथ मेरी आग्रह है कि डीसीएम भी जो है इस पर तवज्जो दें और हमारे रियासत के सीएम भी इस पर तवज्जो दें, क्योंकि ऐसी भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो है ये बार ये शख्स अपनी मोहब्बत का इजहार मीडिया में करते रहता है। क्या मोहब्बत है? इनको जो पाकिस्तान से मोहब्बत है इन्हें, ये मोहब्बत का इजहार जो है मुसलमानों का नाम लेकर मुसलमान के जरिए बार इस मोहब्बत का इजहार करते रहता है। क्योंकि इनके हर स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे इनके स्टेटमेंट उठाकर तो कहीं पर भी एक ऐसी स्पीच या फिर ऐसा स्टेटमेंट इनका नहीं है जिस पर इन्होंने पाकिस्तान का नाम ना लिया हो या फिर मुसलमानों का नाम ना लिया हो। अब मैं एक बात आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूं कि बीजापुर की आवाम को आप पागल मत समझे या फिर कर्नाटक के आवाम को आप पागल मत समझे। यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता सभी लोग जानते हैं कि बीजापुर में पाकिस्तान का झंडा किसने चढ़ाया था, जिंदगी में पाकिस्तान का झंडा चढ़ाने वाले को किसने सपोर्ट किया था, ये बीजापुर की आवाम जानती है। आप बेवकूफों जैसी बातें कर आवाम को बेवकूफ मत समझिए। जिस कदर आप एक गलत इंफॉर्मेशन लोगों के ध्यान में बता रहे हैं कि 12 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों के अंडर में, 12 लाख नहीं, मैं आपके नॉलेज में इजाफा करता हूं, वो 8 लाख एकड़ है। वो 8 लाख एकड़ में कहीं से पर भी किसी एक नॉन मुस्लिम ब्रदर का या फिर हिंदू भाई का किसी का हक मारी हुई जमीन नहीं है। वो मुसलमानों की जानिब से दान की गई जमीन है। हाँ, आपको अगर जमीन अगर हिंदू भाइयों में बांटने का बहुत शौक है तो हमें भी खुशी है, आपकी अपनी खरीदी गई जमीन दान कीजिए। या फिर आपकी शुगर फैक्ट्री परसों आपने स्टेटमेंट दिया कि ನಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರದಾರ ಇಬ್ರು ಶಾಣೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಜरूरत ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಶಾಣೆ ಇದ್ದವ್ರು ತಂದು ಜೀವನ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಬಳಸ್ಕೋತಾರ। ಆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಮಂದಿ ಹೆಸರ ಮ್ಯಾಗ, ಯಾಕೆ ಅದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ? ಅದು ವಕಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದಂಗ, ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತ್ಲ, ಅದು ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದಂಗ। ಆ ಸಂಸ್ಥೆ वो संस्थे का जो है मंगल कार्यालय है, बाजू में कॉम्प्लेक्स है, सिद्धेश्वर गुड़ी के अपोजिट में कॉम्प्लेक्स है और जो है अंदर बैंक है, कौन सी बैंक है? सिद्धश्री बैंक है। ये एक संस्थे का एक हिस्सा है, उनकी ओन प्रॉपर्टी है और यहाँ वकफ में ओन प्रॉपर्टी नहीं है, दान की गई चीज है। जब आकर कोई संस्थे की ओन प्रॉपर्टी पर अगर अपना हिस्सा मांगेंगे तो पागल कहते हैं लोग उसको। तो ये आप पागलों वाली जैसी बात जो कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। आप अपनी जबान को कंट्रोल रखिए। और मैं खास करके हमारे कर्नाटक की गवर्नमेंट से बात कहना चाहता हूं कि इनकी जबान पर आपको लगाम लगाना जरूरी है, वरना ये आदमी पूरे रियासत भर में जो है एक हंगामा बर्पा करेगा। और बीजापुर शहर में इनामदार मोटर्स, अतियास मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम, एक ही छत के नीचे कई कंपनियों की अलग अलग
इलेक्ट्रिक व्हीकल इनामदार मोटर्स इतिहास मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में उपलब्ध है। इनका पता है इनामदार मोटर्स इतिहास मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मनगोली रोड, मराठी विद्यालय के सामने, इनामदार कॉम्प्लेक्स, विजयपुर। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।